आज की वीडियो में राधा चालीसा को हिंदी में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम जब हिंदी में किसी भी चालीसा को समझते हैं तो उसका जब हमें मीनिंग समझ में आ जाता है, जब अर्थ समझ में आ जाता है तो और प्रेम के साथ और भाव के साथ हम उस चालीसा का पाठ करते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आज हम इसको हिंदी में अवश्य समझें राधा चालीसा को। मैं तो कहूँगा आपको इस वीडियो को इतनी बार सुनना चाहिए ताकि आपको राधा चालीसा का अर्थ बिल्कुल समझ में आ जाए, याद हो जाए। मैं अपना पूर्ण प्रयास करूंगा राधा चालीसा को हिंदी में सही तरीके से आपको समझाने की। बस आपसे यही निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये छोटी सी विनती है आपसे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आता है दोहा, उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका अर्थ समझते हैं। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनी प्राणाधा वृंदा विपिन विहारिणी प्रणवो बारंबार जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुख धाम चरण शरण मोहे दीजिए सुंदर सुखद ललाम। तो इसका अर्थ ये है, हे वृषभानु नंदिनी श्री राधा, यानी वृषभानु जी की जो पुत्री हैं वो राधा रानी हैं, तो आप भक्तों के प्राणों की आधार हैं, यानी हम सभी भक्तों के जो प्राण हैं वो राधा रानी में बसते हैं। अब राधा रानी के बिना हमारे जो प्राण है उसका आधार ही क्या रह जाएगा, उसका मोल क्या रह जाएगा। तो भक्तों के प्राणों की आधार हैं आप। हे वृंदावन विहारिणी, मैं बार बार, मतलब वृंदावन में जो विहार करती हैं, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। हे कृष्ण प्रिया, हे समस्त सुखों की धाम, समस्त सारे सुखों की धाम है राधा रानी। तो आगे क्या है, मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, परंतु आपका ही हूँ। अपने सुंदर एवं सुखद चरण कमलों की निज शरण प्रदान कीजिए। तो ये था दोहा, जिसका अर्थ हमने समझने का प्रयास करा। तो यहाँ से अब आती है चौपाई। जय वृषभानु कुंवर श्री श्यामा कीर्ति नंदिनी शोभा धामा नित्य विहारिणी रस विस्तारिणी अमित मोद मंगल दातारा। तो इसका अर्थ ये है, हे वृषभानु लाडली श्री श्यामा जू आपकी जय हो। कीर्ति नंदिनी श्री श्यामा जू आपकी जय हो, मतलब कीर्ति उनकी माता का नाम है, उनकी पुत्री कीर्ति नंदिनी यानी उनकी पुत्री जो है वो राधा रानी है, आपकी जय हो। आप शोभा की धाम है, नित्य बिहारिणी है, रास का विस्तार करने वाली है, यानी जो रास मंडल में जो रास होता है, राधा रानी श्री कृष्ण वहाँ पर रास करते हैं, तो रास मंडल में जो रास होता है उसका विस्तार करने वाली है राधा रानी, जो नित्य सुख तथा समस्त मंगल की दात्री, यानी समस्त सुख हमें प्रदान करती हैं, समस्त मंगल हमें प्रदान करती हैं राधा रानी। आगे बढ़ते हैं। रास विलासिनी रस विस्तारिणी सहचरी सुभगयूत मन भाविनी करुणा सागर ही उमंगिनी ललिता दिक सखियन की संगिनी। इसका अर्थ है, हे श्री राधा, आप नित्य रास परायण हैं, रस का विस्तार करने वाली हैं, सहचर्यों के यूथ के मध्य में विराजमान, आपकी शोभा मन को मोहने वाली है, आप करुणा की सागर हैं एवं जिनका हृदय नित्य ही उमंग में रहता है, तथा ललिता दिक सखियों की नित्य संगिनी है। दिनकर कन्या कुल विहारिणी कृष्ण प्राण प्रिय ही हुल साविनी नित्य श्याम तुम्हरो गुण गावे राधा राधा कही हर्षावे। तो इसका अर्थ है, हे सूर्य के कुल की सुशोभित नित्य विहारिणी, हे श्री कृष्ण की प्राण प्रिय एवं उनके हृदय के उल्लास को बढ़ाने वाली। तो ये बहुत ही गहरी बात है, मतलब श्री कृष्ण के भी हृदय के उल्लास को बढ़ाने वाली राधा रानी। श्री श्याम सुंदर नित्य ही आपके गुणों को गाते हैं एवं राधा राधा कहकर हर्षित होते हैं। मुरली में नित्य नाम उचारे तुम कारण लीला वपुधारे प्रेम स्वरूपिणी अति सुकुमारी श्याम प्रिया वृषभानु दुलारी। श्री श्याम सुंदर नित्य ही अपनी मुरली में आपका नाम उच्चारण करते हैं, मतलब अपनी मुरली में जो बांसुरी है श्री कृष्ण की, उसमें राधा रानी का नाम उच्चारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण
एवं आपके ही कारण वह समस्त लीलाएं करते हैं। मतलब श्री राधा रानी के ही कारण भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी लीलाएं करते हैं। आप प्रेम स्वरूपिणी हैं, अति सुकुमारी हैं, श्याम प्रिया हैं एवं वृषभानु दुरारी। नवल किशोरी अति छवि धामा, घुथि लघु लगे कोटि रति कामा, गौरांगी शशि निंदक वंदना, सुभग चपल अनियारे नयना। तो इसका अर्थ है नित्य नवीन शोभा वाली किशोरी जू आप सुंदरता की धाम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। करोड़ों काम रति भी आपके समक्ष तेजहीन है। तो यहाँ पर काम रति का क्या अर्थ है? जो कामदेव हैं जो, और उनकी पत्नी का नाम है रति। तो करोड़ों कामदेव और रति आपके समक्ष तेजहीन है। आपका गौरांग वंदन है जो करोड़ों चंद्र के प्रकाश से भी अधिक उज्जवल है, तथा आपके नेत्र सुभग चपल एवं अनियारे हैं। जावक युत युग पंकज चरणा, नुपुर धुनि प्रीतम मन हरणा, संतत सहचरी सेवा करही, महामोद मंगल मन भरही। आपके चरणों में जावक सुशोभित है एवं आपके नुपुर प्रीतम के मन का हरण करते हैं। आपकी सहचरियां नित्य ही आपकी सेवा करती हैं एवं उनका हृदय महा आनंद में भरकर मंगल को प्राप्त होता है। रसिकन जीवन प्राण आधारा, राधा नाम सकल सुख सारा, अगर अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निशि दिन ब्रज भूपा। हे श्री राधा, आप रसिकों के प्राणों की आधार हैं। आपके राधा नाम में समस्त सुख समाये हैं। आप आगम निगम तथा वेदों से अगोचर नित्य स्वरूपा हैं, तथा ब्रज भूप श्री कृष्ण नित्य आपका ध्यान धरते हैं। उपजेहु जासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्माणी, नित्य धाम गोलोक विहारिणी, जन रक्षक दुख दोष न सावनी। श्री राधा, आपके मात्र एक अंश से करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी, सरस्वती तथा पार्वती देवियां प्रकट होती हैं, जो गुणों की खान हैं। आप नित्य गोलोक धाम में विहार परायण हैं, सब जनों की रक्षक हैं तथा उनके दुख दोष का नाश करने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको ये सुनकर हो सकता है थोड़ा सा वो लगे कि यार श्री राधा रानी के मात्र एक अंश से करोड़ों लक्ष्मी माता, करोड़ों सरस्वती माता, करोड़ों पार्वती माता और अन्य देवियाँ प्रकट होती हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन यदि आप वास्तविकता में राधा रानी के बारे में जान पाए हैं तो आपको ये सुनकर ज़रा सा भी आपको वो नहीं लगेगा, डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी अन्य देवी को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि यहाँ यह बताया जा रहा है कि बाकी देवियाँ, अन्य देवियाँ भी राधा रानी का ही अंश हैं। करोड़ों यहाँ पर इसलिए लिखा गया है, यदि आपको ये पता होगा कि जब ब्रह्मा जी अहंकार में आ गए थे और समझ नहीं पा रहे थे श्री कृष्ण कौन है, तो उसके बाद श्री कृष्ण ने करोड़ों ब्रह्माओं के दर्शन करवाए थे उन ब्रह्मा जी को, कि उन्होंने बताया, वास्तविकता से परिचय कराया ब्रह्मा जी का कि आप केवल एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो और ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं जिनके और भी ब्रह्मा हैं। तो आप ये घमंड ना करें। तो उससे आप हमको समझ में आता है कि करोड़ों इसलिए लिखा गया कि करोड़ों लक्ष्मी माता, करोड़ों सरस्वती माता, करोड़ों पार्वती माता और अन्य देवियां। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाए शेष अरु शारद, राधा शुभ गुण रूप उजारी। इसका अर्थ ये है, शिव, ब्रह्मा, मुनिजन, सनकादिक, नारद, शेष एवं सरस्वती भी आपका पार ना पा सके। हे श्री राधा, आप शुभ हैं, गुण और रूप की खान हैं। आपके एक दर्शन से ही बनवारी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसमें भी कोई संदेह की बात नहीं है। आप सबको पता है कि राधा कृपा कटाक्ष शिव जी के द्वारा राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए गाया गया। और यदि आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी को 60,000 वर्ष लग जाते हैं केवल राधा रानी के चरणों के दर्शन करने के लिए। इस चौपाई में कोई भी संदेह की बात नहीं है। ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी, प्रीतम संग देई गल बाही, बिहरत नित वृंदावन माही। हे श्री राधा रानी, आप ब्रज मंडल की जीवन धन हैं। आपकी महिमा अपार है,
जिसका वर्णन संभव नहीं है। आप श्री श्याम सुंदर संग गलबाही दिए नित्य वृंदावन में रमण करती हैं। राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरनी, जन सुखदायक प्रफुल्लित बदनी। इसका अर्थ है, हे श्री राधा, आप सदैव ही श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करती हैं तथा श्री कृष्ण आपके नाम का उच्चारण करते हैं, जिनका स्वरूप एक समान है तथा दोनों प्रेम के समुद्र हैं। आप सबको मोहने वाले मनमोहन के मन का हरण करने वाली हैं। तो कितना सुंदर लिखा गया है कि सबके मन को मोहने वाले श्री कृष्ण के भी मन का हरण कर लेने वाली हैं राधा रानी। समस्त जनों को सुख प्रदान करती हैं तथा नित्य प्रफुल्लित हैं। ओटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्शन करन हित गोकुल चंदा। रास केली करी तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे। हे श्री राधा, आपके दर्शन प्राप्ति के हित में नंद नंदन श्री कृष्ण करोड़ों रूप धरते हैं। गोकुल चंद्र श्री श्याम सुंदर आपको रिझाने के लिए महारास लीला करते हैं, और जब आप मान लीला करती हैं अर्थात क्रोध करने की लीला करती हैं, तब वह बहुत दुख पाते हैं। फुलित होत दर्श जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंदारण्य विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूर्ण सब कामा। इसका अर्थ है, हे श्री राधा, मान लीला के पश्चात जब श्री कृष्ण आपका दर्शन पाते हैं तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो कितना अच्छा है, मतलब उसी की सीक्वेंस में आगे बताया जा रहा है कि राधा रानी जब मान लीला करती हैं तो श्री कृष्ण को बड़ा दुख होता है। मान लीला यानी जब वो नाराज हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, तो श्री कृष्ण को बड़ा वो दुख होता है। लेकिन मान लीला के पश्चात यानी जब गुस्सा होने के पश्चात जब आप दर्शन पाते हैं श्री कृष्ण आपके, तो वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है तथा बहुत प्रकार से आपको विनय सुनते हैं। हे वृंदावन विहारिणी श्री श्यामा जू, आपका नाम लेने से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मोटेन यज्ञ तपस्या करहु, विविध नेम व्रत ही में धरहु। तऊ ना श्याम भक्ति ही अपनावे, जब लगी राधा नाम न गावे। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भले ही कोई करोड़ों यज्ञ करे, तपस्या करे, बहुत प्रकार के नियम और व्रत का अनुष्ठान करे, परंतु फिर भी श्री कृष्ण उस साधक को अपनाते नहीं हैं जब तक वह राधा नाम का गायन ना करे। तो ऐसे लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण को तो मानते हैं लेकिन राधा रानी को मतलब महापाप करते हैं राधा रानी को ना मानकर। और ऐसे लोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के करोड़ों यज्ञ करें, तपस्या करें, बहुत प्रकार के नियम व्रत अनुष्ठान करें, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण उसको तब तक अपने साधक को तब तक अपनाते नहीं हैं जब तक वह राधा नाम ना गाए। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तब अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें को जानन हारा। हे वृंदावन की स्वामिनी श्री राधा, आपका लीला स्वरूप नित्य है एवं अगाध है। स्वयं श्री कृष्ण आपका पार नहीं पाते तो औरों की तो कल्पना ही नहीं है। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत नित वेदा। राधा त्याग कृष्ण को बजही, ते ही सपेहु जग जलधि न तरही। हे श्री राधा, आप ही रस स्वरूप हैं तथा प्रीति स्वरूप हैं, इसमें भेद नहीं है। वेद भी इसी का गान करते हैं। आपको त्याग कर जो केवल श्री कृष्ण का भजन करता है, वह सपने में भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता। बार बार आप समझ रहे हैं, उन लोगों को संकेत दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जो लोग केवल श्री कृष्ण को भज रहे हैं और राधा रानी को छोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बार बार संकेत करा जा रहा है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो समझ सकता है। कीर्ति कुबरी लाडली राधा, सुमिरत सकल मिटहि भव बाधा। नाम अमंगल मूल न सावन, त्रिविध ताप हर हरि मन भावन। हे कीर्ति की पुत्री श्री राधा, आपके स्मरण से समस्त प्रकार की संसार की बाधा मिट जाती है। हे लाडली जू, आपका नाम अमंगल के मूल का नाश कर देता है, तीनों तापों को हरने वाला है तथा श्री हरि कृष्ण और हर शिव के मन को भाने वाला है। चाहे आप कृष्ण जी की पूजा करें, चाहे आप महादेव की पूजा करें, राधा नाम यदि आपने बोला
तो दोनों को भाएगा, ये तो स्वाभाविक बात। राधा नाम परम सुखदाई, भजत ही कृपा करहि यो दुराई। यशुमति नंदन पीछे हरि है, जो कोई राधा नाम सुमरी है। हे श्री राधा, आपका नाम परम सुख को प्रदान करने वाला है, जिसको भजते ही श्री कृष्ण तत्पश्चात कृपा करते हैं। जो भी आपके नाम का स्मरण करता है, उस भाग्यशाली जीव के पीछे यशोदा नंदन फिरने लगते हैं। रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तिहारी, जय 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 वृषभानु दुलारी। हे रासेश्वरी श्री राधा, आप मुझे आशीर्वाद दो, जिससे कि मैं आपकी कृपा पा सकूं। यहाँ तक कि वृंदावन धाम भी आपके शरण है। दोहा। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घन श्याम। करहु निरंतर वास में, श्री वृंदावन धाम। हे सर्वेश्वरी राधा एवं रसिकेश्वर श्री कृष्ण, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं नित्य ही वृंदावन धाम में वास करता रहूं। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति राधा चालीसा का दिल से, मन से, भाव से पाठ करता है, तो उस व्यक्ति पर राधा रानी का अवश्य ही कृपा बरसेगी। मेरा तो यही मानना है। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।